हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। फटाफट खटाखट सीजन में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले शॉर्ट्स में मैंने आपको लेटेक्स रबड़ यानी कंडोम के बारे में कुछ बताया था और कहा था कि अगले वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके सामने ये यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं, लेटेक्स रबड़ का इस्तेमाल करना बैरियर मेथड के अंदर आता है क्योंकि इसमें स्पर्म और ओवम को मीटिंग करने से रोक दिया जाता है। आप मेल कंडोम भी देख सकते हैं, फीमेल कंडोम भी डायग्राम में बना हुआ है और इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज मैंने आपको पिछले शॉर्ट वीडियो में समझा दिए थे। आइए मैं आपको इस बार फिर से समझाता हूं। ये जो लेटेक्स रबड़ है बेटा, ये डायरेक्ट पेनिस के ऊपर चढ़ा दी जाती है और स्पर्म सीमेन यानी सीमेन के अंदर दो चीजें होती हैं, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, वो इसी में कलेक्ट हो जाते हैं। तो स्पर्म जो है वो नहीं पहुंच पाएगा अंडे तक और स्पर्म और ओवम फ्यूज, जिसको एग सेल कहते हैं, वो फ्यूज नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये बच्चा है फीमेल कंडोम, लेकिन इसका इस्तेमाल करना थोड़ा टफ है। इसके अंदर ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है, ये स्पंज दिख रहा है। तो फीमेल कैसे यूज करती है बेटा इसको, या जो फीमेल यूज करें वो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाता है जो स्पंज वाला है, और इसको फिंगर का इस्तेमाल कर कर अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया जाता है, जैसा कि यहां दिख रहा है। और ये क्या होगा, ये यहां तक पहुंच जाएगा जिससे सर्विक्स ब्लॉक हो जाएगा, और जब पेनिस इसमें इंसर्ट किया जाएगा तो सारा सीमेन इसी में कलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये वाला हिस्सा इसका बाहर की तरफ रहेगा और जो स्पंज वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा। याद रहे, ये स्पंज बाहर नहीं निकालना है, ये स्पंज बैजाना के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेल और फीमेल कंडोम का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं, अदर बैरियर मेथड्स, उसमें सर्वाइकल कैप, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम, डायफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज, इनका इस्तेमाल करते हैं। हर मेथड में बेटा कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें भी वाजाइनल इरिटेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग सर्वाइकल कैप को देखते हैं। लिखा हुआ है सर्विक्स के ऊपर, यानी यहां तक पहुंच जाएगा, वहां पर चढ़ जाता है ये, और ये डिस्प्लेस हो सकता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, और वाजाइनल इरिटेशन कर सकता है क्योंकि लुब्रिकेंट वगैरह इस्तेमाल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम वगैरह और जेली और फोम है, ये क्या करती हैं, स्पर्म को मार देती हैं। ठीक है, ये भी इरिटेशन कर सकता है और अच्छा काम नहीं करता अकेले अगर इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाए। जो डायफ्राम है ये भी कवर कर देगा सर्विक्स, यानी सर्विक्स तक स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और इसको फिट करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, तो इसको वैसे ही लो फीमेल जो है यूज करना नहीं चाहेंगी, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कर सकता है, यूटीआई कर सकता है। लास्ट मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज। ठीक है, ये भी सर्विक्स तक पहुंचेगा यहां तक। ठीक है, और ये भी इरिटेशन कर सकता है, एलर्जी रिएक्शन कर सकता है, और रिस्क ऑफ टीएसएस इन लेफ्ट इन टू लॉन्ग। ये टीएसएस की फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और बताना है इसके बारे में, और उसके बाद मैं आपको किसी वीडियो में इसके ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा बच्चा, होता क्या है कि कई सारे कपल शादी के बाद बहुत लंबे समय तक लेटेक्स रबड़ इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे पैदा ना हो, क्योंकि जब स्पर्म लेटेक्स रबर के अंदर ही रह जाएगा तो वो जाएगा ही अंडे तक। तो कई बार जब वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं 2-3 साल बाद, तो क्या होता है, बच्चा पैदा नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ, फीमेल प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। इवन अब लेटेक्स रबर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तब भी लेटेक्स रबर यूज ना करने पर अब सीमेन स्पर्म पहुंच रहे हैं पैजाना के अंदर, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कई बार फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है लेकिन इंप्लांटेशन नहीं हो रहा है। होता क्या है बेटा, इन लेटेक्स रबड़ में लुब्रिकेंट वगैरह इस्तेमाल होते हैं और ये रबड़ है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जो यूट्रस है उसकी जो दीवारें हैं जो आपको लाल लाल कलर की दिख रही हैं, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, यहां फर्टिलाइजेशन होता है, ये एंड्रोमेट्रियम है, यहां पर क्या होता है, एम्ब्रियो आकर चिपक जाता है, इसी को इंप्लांटेशन कहते हैं। तो एंड्रोमेट्रियम पर जाकर जो जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ वो चिपक नहीं पा रहा है, यानी यूट्रस की दीवारें इतनी खराब हो चुकी हैं या थिन हो गई हैं वो आपके लेटेक्स रबड़ का यूज करने की वजह से, जिस वजह से इंप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, यानी यूट्रस इनकंपेटेबल हो जा रहा है। तो बहुत लंबे समय तक लेटेक्स रबड़ का यूज करना भी हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए स्कॉलरमेट को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा जो आपके जीवन से रिलेटेड है। जय हिंद, जय भारत।